हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द टाइटल टीवी। आई होप आप सब लोग बढ़िया हैं। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस की है अबाउट मार्केट स्ट्रक्चर्स, इंड्यूसमेंट, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ब्रेकअप स्ट्रक्चर, हायर लो, हायर हाइस, दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो एक वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको लेके हम फ्यूचर में चलने वाले हैं कि मार्केट एक्चुअली मूव कैसे करती है, मार्केट किस जगह से किस जगह जाती है, मार्केट को एक जगह से दूसरे जगह जाना है तो क्यों जाना है। ये सब चीज़ें आप लोगों को आज पता चलेगा थ्रू लर्निंग इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। तो चलिए पहले इसको डायग्राम में देखते हैं, फिर हम इसको रियल चार्ट में एक्सप्लोर करेंगे। जैसे कि हमने कहा था कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी जो कि आपकी मार्केट को देखने की नज़रिया या प्राइस एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट क्यों जाती है या कैसे जाती है, वो रीड करने की आपकी जो एबिलिटी है उसको इंक्रीज कर देगी। और मैं आप लोगों को सजेस्ट करूँगा कि इस चीज़ को आप प्रोफेशनली यूज़ करने के लिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें और इसका जो रिज़ल्ट है आपका डेटा या नोट पैड में एंट्री करते जाएं। तो पहले हम देख लेते हैं टाइम फ्रेम अलाइनमेंट। तो अगर हम लिक्विडिटी देख रहे हैं मंथली लेवल्स पे तो उसका हम शिफ्ट करके देख सकते हैं डेली लेवल्स पे। तो आप मंथली के लेवल को देख सकते हैं डेली के साथ, वीकली की 4 एज के साथ और डेली लेवल को 1 एज के साथ। ये कोई फिक्स अलाइनमेंट नहीं है, लेकिन ऑल्सो हम डेली की चार्ट को 1 मिनट के साथ नहीं देख सकते। तो इसके लिए एक प्रॉपर स्ट्रक्चर या अलाइनमेंट होना ज़रूरी है। तो इसलिए ये 3 बेस्ट कॉम्बिनेशंस हैं, लेकिन आप खुद के लिए भी कस्टमाइज़ कर ले सकते हैं जो आपको सूट्स करे। रिलेशनशिप बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। मतलब कि मार्केट एक एक्सटर्नल रेंज से इंटरनल रेंज में कैसे आती है, क्यों आती है, या इसका टर्निंग पॉइंट कौन सी होती है। मतलब मार्केट अगर एक पॉइंट से गिर रही है तो ये गिरने के बाद फिर किधर से मार्केट इसकी अगर बुलिश होता है तो इसकी बुलिशनेस कंटिन्यू करेगी। और ये चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट होती है कि मार्केट कौन सी पॉइंट से कौन सी पॉइंट को टारगेट कर रही है। तो आप जब इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी समझ जाएंगे तो आप तब मार्केट की जो मूवमेंट्स है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जा रही है वो अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और उसके बेस पे आप उस डायरेक्शन में आपकी जो ट्रेड्स हैं वो प्लान कर सकते हैं। सिंपली ये चीज़ आपको एक बायस निकाल के देती है जिसके बेस पे आप डायरेक्शन आइडेंटिफाई कर सकते। अगर हम सिंपली इंटरनल एंड एक्सटर्नल लिक्विडिटी को डिफाइन करना चाहते हैं सिंपल वर्ड्स में, तो इंटरनल लिक्विडिटी जिसको आईआरएल भी कह सकते हैं, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी,
उसको हम सिंपली फेयर वैल्यू गैप से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ERL, इसको हम डिफाइन कर सकते हैं प्रीवियस रेंज हाई या प्रीवियस रेंज लो से। और मार्केट जब एक एक्सटर्नल लिक्विडिटी ले लेती है, वो फिर रीबैलेंस करने के लिए इंटरनल रेंज लिक्विडिटी में आती है। और इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जब टैग हो जाती है, फिर मार्केट इसके जो एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है या प्रीवियस रेंज हाइज एंड लोस, उनको हंट करने जाती है। सो लेट्स सी दिस ऑन चार्ट। तो जैसा कि इस डायग्राम में अगर हम देखें, तो इधर हमें जो दिखेगी वो है कि मार्केट ने पहले इसकी एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी लिया इधर, देन प्राइस ने एक्सटर्नल से ड्रॉ की है इंटरनल तक, जो हमने डिस्कस की है कि इंटरनल रेंज लिक्विडिटी जो है वो है सिंपली एक FVG, फेयर वैल्यू गैप। उसके बाद इंटरनल लेने के बाद मार्केट फिर ड्रॉ करती है किधर तक, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी तक। तो मार्केट जो है इसकी जो यूनिवर्सल सीक्वेंस है वो ऐसे है कि मार्केट इंटरनल लेके एक्सटर्नल, एक्सटर्नल से लेके इंटरनल। आप इस वीडियो को जो बूट कैम्प है हमारी ये पूरी 2026 की सबसे प्रीशियस पार्ट है इस बूट कैम्प की ये वीडियो। आप जब ये ट्रेडिंग की मेन पॉइंट में जब आप चले जाएंगे ना, तब आपको समझ आएगी कि मार्केट लिटरली कुछ नहीं करती सिवाय इंटरनल टू एक्सटर्नल और एक्सटर्नल टू इंटरनल। मार्केट की ये एक यूनिवर्सल सीक्वेंस है जो कि सदियों सालों से चली आ रही है, और मार्केट ऐसे ही चलती है और चलते ही रहेगी। तो जब आपको ये चीज़ पता होगी, तब आपके जो सिस्टम की प्रोबेबिलिटी या आपकी जो स्ट्रेटजी की प्रोबेबिलिटी है उसको एनॉर्मसली इंक्रीज कर देगी। तो आई विल सजेस्ट यू गाइस टू ये चीज़ को आप बहुत अच्छे से अटेंशन दें और इसको अपने जहन में अच्छे से घुसा लें, ताकि फ्यूचर में आपकी ये जर्नी थोड़ी आसान हो सके। तो हमें चीज़ देखने के लिए गोल्ड की करंट डेली की चार्ट में ये चीज़ देखने की कोशिश करेंगे। तो लेट्स सपोज हम इसको एक एक्सटर्नल मान लेते हैं। इधर नोटिस करें, एक्सटर्नल लेने के बाद हमारी इंटरनल कौन है, ये इसको मार्केट ने पर्च की है इधर। और इंटरनल लेने के बाद मार्केट किधर जाती है, ये एक्सटर्नल। एक्सटर्नल लेने के बाद मार्केट फिर किधर आती है, इंटरनल। इंटरनल लेने के बाद एक्सटर्नल। देखिए इधर मार्केट ने पहली दफ़ा इधर क्या किया, इसने टैप किया, लेकिन ये एक्सटर्नल लेने को व्यर्थ हुई है पहली दफ़ा। देन सेकेंड टाइम इसने इंटरनल को टैप करके एक्सटर्नल को ब्रेक किया। और इधर भी हम अगर देखें क्या किया, एक्सटर्नल लेने के बाद मार्केट किधर हाई है इसकी, इंटरनल पे। इंटरनल लेने के बाद इसने ली है एक्सटर्नल। लिटरली ये चीज़ आपकी जो स्ट्रेटजी है या सिस्टम है उसको
नेक्स्ट से नेक्स्ट लेवल तक ले जा सकती है। तो बेरिश एग्जाम्पल के लिए अगर हम ये इथेरियम की चार्ट देखें, तो इथेरियम की इस चार्ट को अगर देखें तो हम देख सकते हैं मार्केट ने इधर बेरिश की एक्सटर्नल ली है, और एक्सटर्नल लेने के बाद इसको रीबैलेंस करना है किधर तक, इंटरनल तक। इंटरनल तक रीबैलेंस करके इसने क्या लिया है इधर, एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी। एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट फिर से जो इंटरनल रेंज लिक्विडिटी पॉइंट थी प्रीवियस, उसमें ही टैप किया। देन इंटरनल से हम क्या एक्सपेक्ट करेंगे, मार्केट एक्सटर्नल रेंज की लिक्विडिटी लेने के बाद फिर रीबैलेंस किधर तक करेंगे, या एक्सपेक्ट करेंगे मार्केट को कि इधर तक रीबैलेंस करें, इंटरनल तक, राइट। ये वीडियो इधर तक ही थी, और अगर आप लोगों की कोई सवाल है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं, और हमारी प्राइवेट डिस्कॉर्ड सर्वर में ज्वाइन होने के लिए मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।